नमस्ते नमस्ते। आप सबका अपने अपने जेठालाल के पॉडकास्ट झूम इंडिया में स्वागत है। आज हमारे बीच में कोई और नहीं, खुद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी, आपका स्वागत है इस चमत्कारिक पॉडकास्ट में। नमस्ते जेठा जी। आपके यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। गोकुल धाम में तो हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता है और आज का टॉपिक भी। हाँ जी हाँ जी। मोदी जी, आप तो बहुत बिजी शेड्यूल में रहते होंगे, पर आपको होली का क्या एक्सपीरियंस है? बचपन में होलिका दहन कैसे मनाते थे? इंटरेस्टिंग है, होलिका दहन। देखो जेठा जी, बचपन तो गुजरात में वडनगर में बीता। होलिका दहन हमारे लिए सिर्फ एक रिचुअल नहीं, एक समारोह होता था। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ गांव से लकड़ियां इकट्ठी करता था। 1-2 रोज पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती थी। एक बार तो हमने एक पड़ोसी के खेत से गन्ना चुरा के लाया, क्योंकि उसकी सूखी पत्तियां अच्छी जलती हैं। अरे वाह, मोदी जी आप बड़े नॉटी थे। चोरी का गन्ना, मोटा भाई पकड़ लेते तो आज आप पीएम ना होते, गांव के मुखिया ही रह जाते। अरे जेठा जी, बचपन की शैतानियां सबकी होती हैं, पर उस गन्ने को हमने होली में प्रसाद के रूप में बांट दिया था। असली मजा तो यही है, होलिका दहन के अगले दिन होली खेलना और लोगों को मीठे गन्ने के टुकड़े बांटना। मोदी जी, आप तो रूह की बात कर दिए। अब हम सोचिंडे सोसाइटी में तो सब पैकेज्ड गन्ने का जूस ले आते हैं। पर आपने सही कहा, होली का रंग और होलिका की आग में एक गहरा संबंध है। बिल्कुल, होलिका दहन का संदेश बहुत बड़ा है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसे प्रहलाद ने होलिका की आग में भक्ति और विश्वास के बल पर अपनी रक्षा की, वैसे ही हमें भी समाज में बुराइयों का दहन करना है। वाह मोदी जी वाह। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज के टाइम में इस होलिका दहन की क्या रेलेवेंस है? आज तो लोग बस पार्टी करते हैं, भांग घोलते हैं। देखो जेठा जी, रेलेवेंस तो हमेशा रहेगी। आज भी होलिका दहन हमें ये सिखाता है कि कितनी भी बड़ी होलिका यानी बुराई क्यों ना हो, अगर आपके साथ प्रहलाद यानी सच्चाई और विश्वास है, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। आजकल देश में कुछ लोग नफरत की आग जलाना चाहते हैं। हमें मिलकर उस आग को होलिका दहन की आग में बदलना है, जिसमें जलना है बुराई को और बचना है अच्छाई को। क्या बात है, क्या बात है। मोदी जी आप तो फिलोसोफर की तरह बात कर रहे हैं। पर एक बात बताओ, होली के रंगों का क्या? आपको कौन सा कलर पसंद है? मेरा तो लाइफ में एक ही रंग है, सैफरन, केसरिया। सेवा का रंग, त्याग का रंग और देशभक्ति का रंग। पर होली पर तो सभी रंग पसंद हैं। गुलाल हो या पिचकारी, सब मिलजुल के खेलना चाहिए। जब मैं दिल्ली में रहता था, यहाँ के लोगों के साथ होली खेलता था। कोई पिचकारी मालता, कोई ठंडाई पिलाता। ठंडाई? मोदी जी, ठंडाई में तो भांग होती है। आप तो टीटो टेलर हो। जेठा जी, ठंडाई सिर्फ भांग से नहीं होती। ठंडाई का मतलब है ठंडक, मिठास और प्यार। मैं तो बस बादाम वाली ठंडाई पीता हूँ, मजाक करते हुए। आप टेंशन मत लो, मेरा योगा शेड्यूल ऐसा है कि भांग की जरूरत नहीं पड़ती। वाह मोदी जी, योगा से ही हाई रहते हो। पर सोसाइटी में आज होलिका दहन में मेरा एक कंपटीशन है, सबसे ऊंची होली जलाने का। मोदी जी आप कोई टिप दो। देखो जेठा जी, होली की आग जलाना है तो पहले अपने अंदर की नफरत, जलन और द्वेष की आग को बुझाओ। जब तुम्हारे मन में शांति होगी तो तुम्हारी होली की आग भी आकाश छुएगी। और हाँ, थोड़ा सा घी और गोबर के उपले डालना मत भूलना, इससे अच्छी आग जलती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। घी? मोदी जी, घी तो आजकल महंगा हो गया है। दया भाभी कहेंगी घी से पकवान बनाओ, होली में क्यों जलाओ। जेठा जी, जो घी हम हवन और होली में जलाते हैं वो स्वर्ग का दरवाज़ा खोलता है, और स्वर्ग की प्राप्ति सस्ती थोड़े ही होती है। थोड़ा खर्चा करो, पुण्य कमाओ। मोदी जी आपने तो सीधा स्वर्ग का टिकट दे दिया। अब मैं पक्का आज रात घी डाल के आग जलाऊंगा। पर एक आखिरी सवाल, होली के दिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? मेरा संदेश है, रंगों में भीड़ पर दिलों में एकता। होली का असली रंग है सबको गले लगाना, पुरानी रंजिशें भूलना। आज के टाइम में जब देश आगे बढ़ रहा है, हमें मिलकर रंगों से नहीं, प्यार से होली खेलनी है। और हाँ, पानी की बचत करना, मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत की होली। क्या बात है मोदी जी, दिल जीत लिया आपने। आइए हम होलिका दहन की तैयारी देखें और साथ में सेल्फी लें। क्यों नहीं, पर सेल्फी ऐसी लेना कि बैकग्राउंड में गोकुल धाम की होलिका दहन की झलक दिखे और लोग इंस्पायर हों। जेठा जी, सेल्फी के साथ ये मत भूलना कि आज रात जब होलिका जले तो उसमें अपनी बुराइयां जलाना, और होली के दिन अपने दया भाभी को भी पिचकारी मारना। मोदी जी, दया को तो मैं पिचकारी नहीं लड्डू खिलाऊंगा, उनको ठंडा रखता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट के लिए। शुक्रिया जेठा जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। और आप सबको होलिका दहन और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।